नमस्कार दोस्तों। हाय, त्रिभुज चैप्टर लेके आए हैं देखिए, और इस त्रिभुज चैप्टर में आपको इस चर्चा करेंगे 6.5 लगा हुआ बोर्ड पे, जो कि 14 नंबर पे चर्चा करते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट हम कह देते हैं बिहार बोर्ड में आप 2022 में पूछा जाएगा। आप निश्चित इस वीडियो को देखिए और इस त्रिभुज चैप्टर से आप बिल्कुल, हम गारंटी के साथ, दावा के साथ कहते हैं कि आप निश्चित इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। अगर समझ लीजिएगा ना तो आपको 5 अंक कोई नहीं छोड़ेगा, 5 अंक आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो निश्चित आपको यही कहते हैं कि आप अपने अकाउंट में अगर 5 अंक ऐड करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को, यह वीडियो को आप बहुत बारीकी तौर पे आपको देखना होगा और समझना होगा। तो आपको बहुत बड़ी चैप्टर त्रिभुज होता है, इसमें इतना हिसाब से आपको इतना तोड़ तोड़ के समझाया गया है कि आप निश्चित तौर पे कहीं भी पढ़े होंगे आप कहिएगा बिल्कुल सही आपको लगेगा यहाँ का वीडियो। तो थैंक यू। आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में फिगर बना दिए हैं और कह रहा 14 नंबर में किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को त्रिभुज D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। देखिए आकृति 6.55 में सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बस इतना बात सिद्ध करना है और कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आप निश्चित तौर पे, और आप वीडियो को देखिए, आपको कोई तरह का दिक्कत ना होने वाला है। तो अब देखिए बनाते हैं। कितना नंबर का है? 14 नंबर का। कितना नंबर का है? 14 नंबर का। तो ध्यान दीजिए, 14 नंबर का वीडियो आपको, ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आपको क्या हो गया? सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज ABD में देखिए, इन पे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसलिए समकोण लगाना पड़ा कि ये जो भुजा आपको दिख रहा ना, ये भुजा, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए हमको समकोण लिखना पड़ा। समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से देखिए A और B और D में, C तो नहीं लिखे, D, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में चलने का क्रम देखिए। आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, ज्यादा कुछ नहीं करना अपना लोग को। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पाइथागोरस प्रमेय से, तो ध्यान देना होगा आपको कि पाइथागोरस का जो सूत्र होता है आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपको क्या है, A, B और D में, ये जो त्रिभुज है आपको, सिर्फ इस त्रिभुज में आपको ये कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये कर्ण। ये आपको आधार हो गया, ये आपको लंब हो गया। क्या हो गया है? लंब। ये भी त्रिभुज में लंब यही काम करेगा, लेकिन आधार यही काम करेगा, ये कर्ण हो जाएगा। अगर इधर चलेंगे तो इधर का बातें अभी नहीं करेंगे जब तक उधर का फाइनल ना हो जाए। तो उधर का जब फाइनल करेंगे तो ABD में, तो कर्ण ये हो गया आपको, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो आपको सूत्र होता है, तो यहां से देखिए, कर्ण स्क्वायर होता है बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। अब तो आसान हो जाएगा सजाने में, अब बिल्कुल आसान हो जाएगा हर बच्चों को कि हमको
अब मिल गया है इसका सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें देखिए कर्ण क्या, ए और बी आपको कर्ण हो गया, सीधा सा बात देखिए, ए और बी आपको कर्ण हो गया, बराबर ए बी अथी बी ए डी आपको क्या हो गया, लंब हो गया, तो ए डी का स्क्वायर लंब हो गया, प्लस यहाँ देखिए डी बी क्या हो गया आपको, डी बी या बी डी लिख सकते हैं, बी डी ही लिख लो। अब बी डी का स्क्वायर, तो समीकरण इनको क्या मान लीजिएगा, एक मान लीजिए, क्या मानिएगा, समीकरण एक मानिएगा। तो अब इसके बाद आपको जो देखना होगा, तो ए सी डी में त्रिभुज किसमें देखना होगा, ए सी डी में, उधर से हम लोग बना लिए, लेकिन अब फिर जब ई त्रिभुज में गए थे तो इधर से चलने का क्रम था ना, तो इस त्रिभुज हमको इधर से चलने का क्रम है। तो बहुत अच्छी बात है कि ए सी डी में, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, ए सी डी में। तो इसमें भी आपको क्या कह रहा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। जो अब उस त्रिभुज में सेम बात की, तो इसमें भी सेम बात करना है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय का क्या आपको सूत्र तो मालूम है, ये सूत्र उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या होगा, ये होगा, और ये भुजा तो लंब का काम कर ही लिया, और ये आधार हो ही गया। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बैठाइए, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर। तो इसको क्या मानिएगा, समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब जो इसको करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो सीधा सा बात है, देखिए समीकरण 1 में, तो एक देखिए बराबर के जो पहले साइड है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो बराबर के इधर साइड का हम घटा रहे हैं, उस साइड का हम नहीं घटा रहे हैं, सिर्फ पक्षांतर जो है ए बी का और ए सी, इस साइड का इसी साइड को, एक साइड वाले को घटाते हैं, बराबर दे दोगे। अब बराबर के उस साइड देखो, ए डी और ए डी मिल गया, तो इसको छोड़ ही देंगे, 0 हो जाएगा, लेकिन बचा क्या, बी डी और सी डी, तो क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा और सी डी का स्क्वायर, क्योंकि ए डी और ए डी मिल गया दोनों समीकरण में, उसको छोड़ देना है, उसको काहे लेके चलना है। तो आगे देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर समीकरण 1 से लिए, समीकरण 2 से ए सी स्क्वायर, और उसके बाद समीकरण 1 से लिए ए बी डी स्क्वायर, और समीकरण 2 से लिए आपको सी डी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब करना क्या आपको, अब त्रिभुज पे चलते हैं, देखते हैं ए बी सी स्क्वायर, अब बी सी का निकालते हैं, क्या करेंगे, बी सी का क्या करेंगे, बी और सी का, तो बी सी का क्या हो जाएगा, सी डी और प्लस क्या हो जाएगा, डी बी, यानी बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी। यहाँ देखिए सी डी बी सी का निकालेंगे, यहाँ देखिए इस त्रिभुज पे बी और सी को क्या 2 बराबर भाग में बांटाइए लंब आके, तो क्या किया, सी डी, यहाँ से देखिए सी डी और प्लस क्या करेंगे, डी बी या डी बी करो या बी डी करो, एक ही बात होगा, तो हम बी डी ही किए हैं। तो अब यहाँ देखिए बी सी, देखिए बी सी बराबर आपको जो आया है, तो यहाँ पर दे दिया आपको सवाल में, देखिए डी बी यानी डी बी, यहाँ आपको बी डी की जगह डी बी कर दो, अच्छा रहेगा, डी और बी, ठीक या डी बी तो यहाँ रहने दो, यहाँ भी आ गया बी डी, तो चलिए ठीक है बी डी।
चलिए BD का वैल्यू आपको BD एक ही सेम रखो, क्योंकि यहाँ दे दिए तो इसलिए आप क्यों हटाओगे, चेंज करोगे। तो BD मानो या CD मानो, सेम बात एक ही होगा। BD मानो या CD मानो, नहीं होगा एक बात, एक ही बात होगा, अवश्य होगा। तो आपको क्या करना है, बुक से देखिए BD का मान दे दिया 3CD। अब देखिए BD का मान दे दिया है 3CD, 3 और CD दे दिया 3CD। तो इस दोनों चीज को देखो, ये CD और CD मिल गया, तो आपको यहाँ 3 है, यहाँ ना कुछ है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, BC का जो वैल्यू निकल के आया 4CD निकल के आया। कितना आया है, 4CD। जब 4CD आया है तो अब करना क्या है आपको, यहाँ देखिए 4CD आया, तो ये 4CD के गुना में है, 4 जो है ना CD के गुना में, इसको पक्षांतर करते, क्या करते हैं, पक्षांतर करते, बराबर के इस साइड लाते, क्या भागा में नहीं होगा, अवश्य होगा भागा में। क्या हो जाएगा, आपको भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो BC बराबर आपको क्या हो जाएगा, BC/4 और बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, CD। तो देखिए यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, तो बिल्कुल आप लिख लीजिए और समझने का काम करें। थोड़ा स्पेस का कमी है बोर्ड में, तो हम क्या करते हैं, आपको इसको मिटा देते हैं और उनके बाद फिर पुनः यहाँ से हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ से पहले थोड़ा ही मिटाएंगे ताकि समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं मिटा रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब देखिए यहाँ तक ये निकाल लिए ना, तो अब निकालना, लिखना किसको है, इसके पुनः ये लाइन को लिखना है, ये पूरे लाइन को। क्या कीजिएगा, BC बराबर आपको क्या हो जाएगा, CD और प्लस क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD। तो अब यहाँ देखिए CD का वैल्यू, ध्यान दीजिए, CD का जो वैल्यू निकल के आया, CD का क्या BC/4 हुआ, क्या CD का वैल्यू यहाँ जो निकल के आया, यहाँ से आपको CD का वैल्यू BC/4 आया, तो यहाँ BC/4 CD के जगह रख देंगे। BC बराबर आपको यहाँ देखो BC/ आपको क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो चलिए BD को अब क्या करेंगे, इसको हमको इस सेट करना है, यानी पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो BC यहाँ देखिए BC माइनस क्या हो जाएगा आपको, BC/ क्या हो जाएगा 4 अब बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब इनको क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। तो इनको मिटाने के बाद एक थोड़ा सा पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिसका काम पड़ेगा आपको, यहाँ लिख देते हैं। ये आपको AB² - AC² बराबर BD² और -CD²। मतलब ये आपको नहीं है, ये सॉल्यूशन में नहीं है करना, आपको सिर्फ जितना बताया वो हम हेडिंग के दिए हैं इसको मिटाने के लिए। तो हमको ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा कि हमको क्या लिखना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ तक तो लिख चुके हैं। तो इनके बाद आपको क्या करना है, इससे घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है। तो BC यहाँ देखिए 4 इससे 1 से गुना करेंगे तो क्या 4 और BC हो जाएगा माइनस ये BC रह जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 BC में से आपको BC 1 BC घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 BC, क्या हो जाएगा 3 BC बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा BD। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि आपको क्या करा 3 BC किसका आ गया BD का आ गया। तो जब BD का आ गया तो पुनः इसको उठा के रखेंगे। ये क्या हो जाएगा AB² माइनस AC² बराबर क्या हो जाएगा BD² और माइनस क्या हो जाएगा CD²। तो यहाँ देखिए BD का मान तो आपको ये निकल के आया, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन 3 BC/4 जो है आपको BD का वैल्यू है। तो क्या BD के जगह इसको नहीं रखेंगे, BD के जगह इस पूरे मान को रख देंगे 3 BC। अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, इन पे क्या लगा, इस पे अगर स्क्वायर है तो इस पे पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा CD का वैल्यू देखिए यहाँ से निकल के आया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब CD का वैल्यू जो है आपको कहाँ से निकल के आया, ये BC बटे 4, इन पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए हैं। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी
अब इस त्रिभुज को सिर्फ मिटा देते हैं और इनको मिटा देते हैं और इनके बाद आपको प्रूफ दैट हो जाएगा। अब निश्चित तौर पर आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए इसके आगे यहाँ से हम फिर बनाते हैं। तो इसके बराबर तो पहले इसको देना पड़ेगा ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो इसको देखिए ये दे दिए। अब इसको पुनः हमको क्या करना है, जब स्क्वायरिंग है तो बिल्कुल तौर पे हम स्क्वायरिंग कर देंगे और ये इसका तो वैल्यू अभी कोई नहीं है, इसको वैसे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, 3 पर भी स्क्वायर है और बी सी पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बटा 4 का भी स्क्वायर है। उसके बाद ये देखो माइनस है तो माइनस लगा दिए और बी सी का देखिए, बी सी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4 पर भी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 3 तिया क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। और आपको क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बटे 4 चौके क्या हो जाएगा 16 माइनस बी सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 16। तो अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए अब भिन्न का घटाव कर देंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। अब ये देखो एलसीएम लेंगे तो वैसे ऊपरी में हो जाएगा 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 9 बी सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, तो आपको पता है कि जाति समान है, बी सी जो है आपको समान है, बी सी क्या है समान है। तो 9 में से एक जगह यहाँ बी सी के आगे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 9 में से अगर एक जगह तो क्या बचेगा 8 बी सी स्क्वायर, क्या बचेगा 8 बी सी स्क्वायर बटे 16, 8 दूना क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर इक्वल क्या आया है आपको, बी सी स्क्वायर बटे क्या हो गया 2 आ गया। ध्यान दो, अब इस 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करते हैं। क्यों पक्षांतर तो नहीं करते हैं, क्योंकि बी सी स्क्वायर के बटे क्या आपको भागा है, तो भागा को अगर इस साइड लाते बराबर के इस साइड तो निश्चित तौर पर वो गुना में चलता है। क्या चलता है, गुना में चलता है। तो ए बी यानी कि 2a बी स्क्वायर, इसको इस साइड लाए हैं तो गुना होगा ही, क्योंकि यहाँ भाग में है इसलिए यहाँ गुना होगा, क्योंकि बराबर की इस साइड ला रहे हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा bc स्क्वायर। ये तो इधर आ ही गया, तो उसको क्या करोगे लिख करके। अब इसमें करना क्या है, इस चीज को उधर लेके जाते हैं, ये माइनस वाला चीज को उधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा bc स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, जो कि हमको निकल गया है। तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको निश्चित तौर पे आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। तो धन्यवाद, आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।